अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेलों की तमाम तर खबरें लिए उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे T20 की। एशियन T20 की तकमील के बाद पाकिस्तानी टीम ने नए मार्के के लिए कमर कस ली। पाकिस्तान ने इतवार की शब दुबई में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 47 रन के शानदार कामयाबी समेटकर एक और क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। चंद रोज कबल ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसी मार्जिन से जेर किया था। अब पाकिस्तानी टीम पूरी तवज्जो वनडे मार्कों पर मरकूज किए हुए है, जिनका आगाज बुध से अबू धाबी में हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी 3 मैचेस होंगे। शाहीन इस तर्ज में भी मेहमान साइड पर अपनी धाक बिछाने के लिए बेताब हैं। कप्तान सरफराज अहमद वनडे में भी जीत के लिए पुरअज़्म है। T20 सीरीज 3-0 से शाहीनों के नाम रही। कप्तान सरफराज ने खिलाड़ियों से इस हवाले से उम्मीद लगा ली। सरफराज ने कहा कि वनडे में जल्द विकेटें गिरने से टीम मुश्किल में आ जाती है। कोशिश करेंगे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB एहसान मानी की जानिब से वर्ल्ड कप के लिए सरफराज की क़यादत के बारे में बयान से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ताहम कप्तान को इस बात की फ़िलहाल कोई फिक्र नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि वर्ल्ड कप के लिए कप्तान का तकर्रुर करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। उनका काम है अच्छा परफॉर्म करना और वो इसी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। याद रहे, एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से सरफराज अहमद पर काफ़ी दबाव था। ताहम इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पर लगातार 6 T20 मैचेस भी टीम को कामयाबी दिला चुके हैं और अपना एतमाद बहाल कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी वर्ल्ड कप की तैयारियों की मुहिम का हिस्सा है। सरफराज अहमद अपने खिलाड़ियों के भरपूर फॉर्म में होने की वजह से भी काफ़ी खुश नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीम की जानिब से एक और शानदार टीम परफॉर्मेंस पेश की गई। हमें आखिरी मैच में 160 प्लस जिंदगी रन्स की ज़रूरत थी और हमारे बैट्समैनों ने ये जिम्मेदारी पूरी की। सीरीज के दौरान हम नई गेंद के साथ विकेटें लेते रहे, जबकि बैट के साथ भी अच्छा परफॉर्म किया, जिससे कई रिकॉर्ड्स भी बने। उधर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हदफ के ताक़ुब के दौरान अपनी बैटिंग लाइन के डगमगा जाने पर काफ़ी मायूस हैं। वो कहते हैं कि इस विकेट पर पाकिस्तान ने अच्छा मजमूआ बनाया था, मगर हम सेट होने के बाद अपने रास्ते से भटक गए। मगर अब हम इस नाकामी को पसे पुश डालते हुए सीरीज़ की वनडे सीरीज़ की जानिब मुतवज्जा हो चुके हैं। बैट्समैन बाबर आजम ने कहा कि कोशिश करूंगा कि T20 वाली फॉर्म वनडे में भी जारी रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस सीरीज का आगाज कल यानी 7 नवंबर से हो रहा है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाए जाने का इम्कान भी है और T20 सीरीज में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाने वाले फास्ट बाउलर शाहीन आफरीदी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज 16 नवंबर से अबू धाबी में शुरू हो रही हैं। खिलाड़ियों के चुनाव के लिए सिलेक्टर्स सर जोड़ कर बैठ गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन वजाहतुल्लाह वास्ती का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो देने से शाहीन शनवारी, शादाब हसन अली, फ़खर जमान, उस्मान सलाहुद्दीन जैसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकास महमूद, मोहम्मद अब्बास, हमजा उभरते हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी मेहनत करके टीम में अपनी जगह बना रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान एक पेज पर हैं और मुशावरत से टीम तश्कील दी जाती है। सिलेक्टर वजाहतुल्लाह वास्ती का यह भी कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज सीनियर और जूनियर कम्बिनेशन का नतीजा है और खिलाड़ियों ने सीरीज में काफ़ी मेहनत की है। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी की कोशिश रही है कि नया टैलेंट सामने लेकर आएँ। जो खिलाड़ी बेहतर खेल पेश कर रहा है उसकी टीम में जगह बन रही है। बेहतर टीम बनाने की वजह से मुसलसल 11वीं सीरीज जीत रहे हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी का मुकम्मल ताउन हासिल है और PCB के इक़दामात के असरात आना शुरू हो गए हैं। वजाहत का कहना था कि शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है, ताहम हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। वनडे और T20 टीम की तश्कील के बाद अब कोशिश करेंगे कि टेस्ट में भी अपनी गिरफ्त को मजबूत करें। मिसबाह उल हक और यूनुस खान के बाद एक लंबी इनिंग्स खेलने का मसला है और इसका मुतबादल भी जल्द ढूंढ लेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। केविस के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जुनैद खान, इमामुल हक और हारिस सुहेल UAE पहुंच चुके हैं। T20 सीरीज मुकम्मल होने के बाद साहबजादा फरहान, वकास मकसूद और हुसैन तलत वतन वापसी के लिए रखते सफर भी बांध चुके हैं।
वनडे स्पेशलिस्ट तीनों खिलाड़ियों में से गुज़श्ता रोज जुनैद खान इस्लामाबाद, हारिस सुहेल सियालकोट से रवाना हुए थे। इमामुल हक ने पीर्स की सुबह लाहौर से उड़ान भरते हुए स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया था। ओपनर्स ने गुज़श्ता रोज कज़ाफी स्टेडियम में हबीब बैंक की तरफ से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वनडे कप का फाइनल मैच भी खेला था। ओपनर्स बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल सके, लेकिन उनकी टीम वापटा को हराकर चैंपियन जरूर बन गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन वनडे सीरीज का पहला मैच 7 नवंबर को अबुधाबी में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे विमेंस वर्ल्ड T20 क्रिकेट कप की, जो 9 से 24 नवंबर तक वेस्ट इंडीज़ में होगा। विमेंस वर्ल्ड T20 क्रिकेट कप 9 से 24 नवंबर तक वेस्ट इंडीज़ में होगा। मेज़बान वेस्ट इंडीज़ टीम टाइटल का दिफा करेगी। दिफाई चैंपियन समेत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और वर्ल्ड T20 क्वालिफाइंग की 2 टीमें आलमी टाइटल के हसूल के लिए एक्शन में दिखाई देंगी। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे PHF की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बहरान का शिकार, इमदाद के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से 8 करोड़ की माली इमदाद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर का कहना था कि हुकूमत को 8 करोड़ की माली इमदाद के लिए खत लिखा है। हुकूमत से बराह रास्त मांगने की वजह वक्त की कमी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में टीम ना गई तो जुर्माना होगा और बदनामी भी होगी। शहबाज सीनियर ने कहा कि मोहम्मद सकलैन और हसन सरदार तनाज़े पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हॉकी लीग के लिए कल से बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल टीमों के लिए मुख्तलिफ ममालिक को कहा है कि 1 हफ्ते में जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर ने कहा कि अगर हॉकी टीम के लिए 7 रोज में फंड्स ना मिले तो कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत मुश्किल हो जाएगी और हम पर भारी जुर्माने के साथ पाकिस्तान हॉकी की जग हंसाई भी हो जाएगी। हॉकी 14वां वर्ल्ड कप रवां साल 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक भारत में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी टीम की तैयारियों के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए, जिससे इसकी इवेंट में शिरकत खतरे में नजर आ रही है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज सीनियर ने हॉकी को दरपेश मसाइल का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत कौमी खेल को जल्द 8 करोड़ रुपए के फंड मुहैया करे ताकि ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया जा सके, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी नाज़रीन, यहाँ आपको एक बहुत बड़ी खबर हॉकी टूर्नामेंट से मुतालिक देते चलें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तौकीर डार को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। दानिश कलीम, रेहान भट्ट मुआविन कोचेस, जबकि हसन सरदार को मैनेजर मुकर्रर कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि टीम मैनेजमेंट हॉकी वर्ल्ड कप के लिए तश्कील दी गई है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुतनाज़ा बयानात की। मोहसिन खान के मुतबादल की तलाश शुरू कर दी गई। मोहसिन खान के बयानात से PCB के चेयरमैन एहसान मानी सख्त नाखुश हैं। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मोहसिन हसन खान को उनके मुतनाज़ा बयानात के डूबे हुए बोर्ड हुकाम ने अभी से उनके मुतबादल की तलाश शुरू कर दी। PCB ने क्रिकेट कमेटी के सरबराह मोहसिन खान को मुतनाज़ा बयानात पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें आइंदा बयानबाजी से भी रोक दिया गया और उन्हें सिर्फ क्रिकेट के अमूर पर तवज्जो देने की हदायत की गई। बोर्ड ने मुस्तकबिल में किसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए अभी से मुतबादिल के लिए भी मुशावरत और नए उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। मोहसिन खान ने क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनने से पहले कौमी टीम के चीफ मिकी ऑर्थर के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसकी शिकायत मिकी ऑर्थर ने बोर्ड चेयरमैन से करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा किया था। फिर जस्टिस क्यूम की मैच फिक्सिंग रिपोर्ट और वसीम अकरम के हवाले से मोहसिन खान के मौक़िफ़ को भी ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के बारे में जो बयान दिया, इससे मसाइल बढ़े। इससे ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी असर पड़ा। सरफराज अहमद ने भी उसका बुरा मनाया। भोज को भी अलग से तनकीद का सामना करना पड़ा। PCB के चेयरमैन एहसान मानी साबिक क्रिकेटर की तरफ से दिए गए बयानात से सख्त नाखुश हैं। बोर्ड सरबराह ने इन बयानात का नोटिस लेते हुए ये भी वजह बताई है कि किसी मुमकिन इशू से बचने के लिए बोर्ड ने उन्हें मोहतात रहने और बयानबाजी से बाज रहने को कहा है। उन्हें हदायत की गई है कि वो सिर्फ क्रिकेट कमेटी के हवाले से अपने काम पर ध्यान देकर, क्योंकि उनके बयानात से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। PCB के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मोहसिन खान का मजीद कोई बयान उनकी क्रिकेट कमेटी से छुट्टी का सबब बन सकता है। चेयरमैन PCB ने मुतबादिल और मौजू शख्स की तलाश भी शुरू कर दी है ताकि मजीद किसी बदमज़गी की सूरत में फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके।
जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से खेलों की फिलहाल इतनी ही खबरें। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।